हाय गाइस, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जबकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी फार्माकोलॉजी ड्रग के बारे में, जो कि हम लोगों ने पहली 3 को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो आप काइंडली मेरी वो वीडियोस देखें। अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 ही अपलोड की हैं। अगर आप लोग मेरी इस थर्ड वन वीडियो को देख रहे हैं तो आप काइंडली पहले जो मेरी 2 वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रिलेटेड जो भी बातें होंगी, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो कि हमारे पास फोर्थ वाली आती है, डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर। इससे क्या होता है कि अगर हम लोग कोई ड्रग देते हैं, वो क्या करती है, जैसा कि आपको पता है कि हाइपरटेंशन में हमारी क्या हो जाती है, आर्टरीज और वेंस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसी ड्रग देंगे जो इन आर्टरीज और वेंस को डायलेट कर दे। ठीक है, तो वो कौन सी हमारे पास ड्रग आती हैं? एक वो ड्रग होती है जो वेंस और आर्टरीज दोनों को ही डायलेट कर देती है, अगर हम एक ड्रग देते हैं। ठीक है, और दूसरी ड्रग मतलब अगर हम कोई ड्रग और देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज को ही डायलेट करें। ठीक है, उनके हम लोग नाम देख लेते हैं। जो वेन और आर्टरी पे एक्ट करती है, ठीक है, जो दोनों पे सेम टाइम पे एक्ट करती है, वो हमारे पास आती है नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी ड्रग है जो आर्टरीज पे ही एक्ट करती है, यानी कि आर्टरी को ही डायलेट करती है, वो हमारे पास आती हैं हाइड्रोलाजीन, डायजॉक्साइड एंड माइनॉक्सिडिल। तो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं कि आखिर ये इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी का सेल है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास नाइट्रोप्रोसाइड है, ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड की बात कर लेते हैं। नाइट्रोप्रोसाइड और हाइड्रोलाजिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दोनों का सेम है। ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड क्या होती है कि हमारे सेल में क्या रिलीज़ करती है, यानी कि आर्टरी के सेल में रिलीज़ करती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये ग्वानालाइल साइक्लेस एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है। ठीक है, ग्वाना साइक्लेस इंजाइम को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। ये जो ग्वानालाइल साइक्लेस इंजाइम है, ये क्या करता है, ये हमारे पास जो जीटीपी है, ठीक है, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक जीडीपी में। ओके, अब ये जो साइक्लिक जीडीपी है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन काइनेज जी को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, प्रोटीन काइनेज जी। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन काइनेज जी है, ये क्या करती है, जो हमारे पास लाइट जो चेन है, ठीक है, वो क्या करती है, उसको फास्फोराइलेट कर देती है। जबकि लाइट चेन जो हमारे पास काइनेज एंजाइम है, जब वो फास्फोराइलेट हो जाता है, तो बेसिकली उसका जो नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि जो हमारे पास लाइट चेन काइनेज एंजाइम है, वो क्या करता है, वो फास्फोराइलेट करता है हमारे पास जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होती है उनको। जब वो फास्फोराइलेट हो जाती है तो हमारे पास क्या होती है, सेल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लाइट चेन काइनेज है, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये फास्फोराइलेट हो जाएगा, मीन के इस पे फास्फोराइलेशन आके अटैच हो जाएगा। अब ये क्या हो चुका हुआ है, फास्फोराइलेट। अब ये खुद फास्फोराइलेट हो चुका हुआ है, जबकि नॉर्मली ये क्या करते हैं, ये फास्फोराइलेट करवाता था दूसरे को। अब ये खुद फास्फोराइलेट हो चुका हुआ है, तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, ठीक है, एक्टिन मायोसिन जो प्रोटीन है, उनको फास्फोराइलेट नहीं करवाएगा। इन पे जो पहले ही फास्फेट लगे होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो इनहिबिट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड फास्फेटेज। ठीक है, अब ये फास्फोराइलेट नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो आर्टरीज और वेन्स हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। जब उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, मीन के वो डायलेट हो जाएंगे। जब वो डायलेट हो जाएंगे तो हमारे पास जो वेनस रिटर्न होगा, वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। वीनस रिटर्न रिड्यूस हो जाएगा। कार्ड जो हमारे पास हार्ट की फीलिंग होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। हार्ट मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग अगर रिड्यूस हो चुकी हुई है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट है, वो रिड्यूस हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे पास सिस्टोलिक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास नाइट्रोप्रोसाइड और हाइड्रोलाजीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं डायजॉक्साइड और माइनॉक्सिडिल। इन दोनों का भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो दोनों ही सेम है। ठीक है, अगर किसी को एमरजेंसी इनमें से कोई मेडिसिन देनी पड़ जाए, तो वो हमारे पास आती है डायजॉक्साइड। ये क्या है, एमरजेंसी ड्रग है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो कुछ यूँ है। यही हमारे पास आर्टरी का क्या है कि सेल है। ठीक है, अब ये जो डायजॉक्साइड है, ये क्या करती है, जैसे कि बेसिकली हमारे पास आर्टरीज वेन्स कैसे कंस्ट्रिक्ट करते हैं, उनमें ये होता है कि उनकी कंट्रैक्शन इसलिए होती है कि क्या होता है कि अगर हमारे सेल के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है,
अगर इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगी कि कंट्रैक्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इनमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी चार्ज होगी उनको डिक्रीज़ कर देना है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या करवानी है, हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस हमारे पास, नेगेटिव पोलैरिटी कैसे आती है, नेगेटिव पोलैरिटी जो होती है वो इसलिए आती है, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, पोटाशियम चैनल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो जैसे कि आपको पता है कि सेल जो होता है वो क्या होता है, पोटाशियम से बड़ा हुआ होता है, ठीक है। पोटाशियम रिच इन बैग ऑफ सेल, ठीक है। पोटाशियम जो होते हैं वो इनके सेल जो होते हैं वो रिच ऑफ पोटाशियम होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये पोटाशियम जो कि हमारे पास जो डायजॉक्साइड है, ठीक है, और जो माइनॉक्सिडिल है, इन दोनों का जो फंक्शन है वो सेम है। डायजॉक्साइड क्या करेगा, इस पोटाशियम को क्या करेगा, पोटाशियम जो चैनल है इनको एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि हमारे पोटाशियम बहुत ज़्यादा बाहर चले जाएंगे। जब पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा बाहर चले जाएंगे तो अंदर क्या रह जाएगी, नेगेटिविटी, ठीक है। तो नेगेटिविटी जब रह जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन हो गई है। हाइपर पोलराइजेशन का ये मतलब होता है कि बहुत सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या हो गए हैं, हमारे सेल से बाहर चले गए हैं, ठीक है, और अंदर क्या रह गए हैं, नेगेटिव चार्जेस रह गया। तो जब हमारा सेल हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है तो हाइपर पोलराइजेशन से क्या होता है कि हमारा जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो इससे क्या होगा कि हमारा सेल जो होगा वो डायलेट रहेगा, ठीक है। तो डायजॉक्साइड और माइनॉक्सिडिल का मेन फंक्शन ही यही है कि ये क्या करते हैं कि हमारे आर्टरीज को क्या करेगी, डायलेट करवाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा वेनस रिटर्न रिड्यूस होगा, वेंट्रिकुलर फीलिंग रिड्यूस होगी, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा और सिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर, ठीक है। तो उस